एक बात सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि हम अक्सर उन जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां कोई दुखद घटना हुई हो, कोई त्रासदी हुई हो। आखिर इस अजीब से खिंचाव के पीछे है क्या? चलिए आज इसी को समझते हैं। ये ना एक तरह से इंसानी फितरत है। हम सब उन जगहों से एक एक अलग ही तरह का कनेक्शन महसूस करते हैं जहां इतिहास की कोई बड़ी घटना हुई हो, खासकर कोई दुखद घटना जैसे मौत या कोई बड़ी तबाही। और मजे की बात यह है कि ये अब हमारी छुट्टियों का हिस्सा तक बन चुका है। और हाँ, इस कॉन्सेप्ट का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं डार्क टूरिज्म या कुछ लोग इसे ब्लैक टूरिज्म भी कहते हैं। ये नाम दरअसल 1996 में ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर्स लिनिन और फोली ने दिया था। मतलब सीधा सा है, उन जगहों की सैर करना जो हमें इतिहास के कुछ कह सकते हैं काले अध्यायों की याद दिलाती हैं। और भारत में अगर डार्क टूरिज्म की बात करें ना, तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है राजस्थान। देखिए, राजस्थान सिर्फ महलों और रजवाड़ों की धरती नहीं है। ये वो जमीन है जिसने न जाने कितने युद्ध देखे हैं, कितने बलिदान देखे हैं और सम्मान की कितनी कहानियां सुनी हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ की हवा में सिर्फ इतिहास नहीं घुलता, बल्कि कुछ ऐसी भूता कहानियां भी गूंजती हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं भानगढ़ किले से। अब इस किले को लेकर ना दो कहानियां बहुत मशहूर हैं। पहली कहानी है एक साधु बाबा बालूनाथ की। उन्होंने राजा को किला बनाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन एक शर्त पर कि किले की परछाई कभी भी उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि राजा के पोते ने इस चेतावनी को कह सकते हैं कि नजरअंदाज कर दिया और नतीजा पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। पर जो दूसरी कहानी है ना, वो इससे भी ज्यादा मशहूर है। ये कहानी है खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की। कहते हैं कि वो तांत्रिक राजकुमारी से एक तरफा प्यार करता था और उन्हें पाने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। लेकिन राजकुमारी को उसकी इस चाल का पता चल गया और बस मरने से ठीक पहले उस तांत्रिक ने पूरे शहर को श्राप दे दिया। और कहते हैं कि इसके कुछ ही वक्त बाद मुगलों के हमले में वहां के सारे लोग मारे गए। अच्छा, अब भानगढ़ से निकलते हैं और चलते हैं जैसलमेर के पास, कुलधरा गांव। सोचिए, एक ऐसा गांव जो बस एक रात में वीरान हो गया, हमेशा के लिए। एक जमाने में यहां पालीवाल ब्राह्मणों का एक बहुत ही खुशहाल समृद्ध समुदाय रहा करता था। तो हुआ यूं कि जैसलमेर का दीवान था सालिम सिंह। उसकी बुरी नज़र गांव की एक लड़की पर पड़ गई। जब उसने जबरदस्ती शादी करने की ठान ली, तो अपने सम्मान को बचाने के लिए आसपास के 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मणों ने मिलकर एक फैसला लिया। उन्होंने एक ही रात में सब कुछ छोड़कर गांव खाली कर दिया और जाते जाते एक श्राप दे गए कि इस जमीन पर फिर कभी कोई आबाद नहीं हो पाएगा। अब देखिए, ये कहानियां सुनने में तो मतलब बहुत ही दिलचस्प हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इनमें कोई सच्चाई भी है या फिर इनके पीछे कोई और ही वजह छुपी है? तो चलिए, अब इन कहानियों से थोड़ा हटकर विज्ञान और साइकोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। तो अक्सर जब कोई कहता है कि उसे कुछ अजीब महसूस हुआ या उसने कुछ देखा, तो साइकोलॉजी के नजरिए से इसका क्या मतलब हो सकता है? आखिर हमारे दिमाग में ऐसा क्या चलता है? आइए इसको समझते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात है, लगभग 80% मामले जब लोगों को कुछ भुताहा महसूस होता है, वो रात के वक्त ही होते हैं। अब इसका एक सीधा सा साइकोलॉजिकल कारण है। अंधेरे में ना हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है एमिगडाला, जो डर को कंट्रोल करता है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो कम रोशनी में दिमाग हर छोटी मोटी आवाज या परछाई को भी एक खतरे की तरह देखने लगता है। अच्छा, चलिए वापस भानगढ़ किले पर चलते हैं। कहानी तो ये है कि श्राप की वजह से वहां रात में कोई नहीं रुक सकता। लेकिन असलियत क्या है? जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो कहता है कि ये पाबंदी भूतों की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो पूरा इलाका जंगल से घिरा है और वहां जंगली जानवरों का खतरा रहता है। तो देखा, यहां एक बिल्कुल लॉजिकल वजह मौजूद है। पता है, हमारा डर बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या कहानियां सुनते आए हैं, हमारी संस्कृति में क्या प्रचलित है। एक सर्वे से पता चला कि जिन 65% लोगों ने भूत देखने का दावा किया, उनका डर असल में पॉपुलर कल्चर से आया था। जैसे सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल का कॉन्सेप्ट। ये हमने फिल्मों में, कहानियों में इतनी बार देखा सुना है कि हमारा दिमाग इसे सच मानने के लिए तैयार हो जाता है। और भी कई साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल वजह हैं जिन्हें लोग अक्सर गलती से भूत प्रेत समझ लेते हैं। जैसे एक है स्लीप पैरालिसिस। ये वो हालत है जब आपका दिमाग तो जाग जाता है पर शरीर सो रहा होता है। तब ऐसा लग सकता है कि कमरे में कोई है। फिर एक चीज़ है इंफ्रासाउंड।
मतलब बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें। हमारे कान इन्हें सुन नहीं पाते, पर हमारा शरीर इन्हें महसूस कर सकता है। ये अक्सर पुरानी बड़ी इमारतों में हवा की वजह से पैदा होती हैं और इनसे एक अजीब सी बेचैनी होती है। और तो और कई बार पुरानी जगहों पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक होने से भी अजीब अजीब चीजें दिख सकती हैं, जिसे लोग भूत का असर मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सारी कहानियां झूठी हैं? नहीं, शायद ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। बात असल में सच या झूठ की है ही नहीं। बात यह है कि ये कहानियां और इनके पीछे का विज्ञान, ये दोनों मिलकर ही तो पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो देखिए, राजस्थान के विरासत के ये दो चेहरे हैं। एक तरफ है इसके आलीशान महल, इसका गौरवशाली इतिहास, इसकी शानो शौकत, और दूसरी तरफ है ये खंडहर, जहां युद्ध, त्रासदी और बलिदान की वो कहानियां बसती हैं जो आज भी वहां के लोगों की जुबां पर जिंदा है। और ये कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, ये उस इतिहास को जिंदा रखती हैं जिसे शायद इतिहास की किताबों में उतनी जगह नहीं मिली। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि इन जगहों की असली पावर इस बात में नहीं है कि वहां सच में कोई भूत है या नहीं। असली पावर इस बात में है कि ये कहानियां हमें अपने बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी संस्कृति और हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में कितना कुछ सिखाती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारा अतीत कैसा था, हमारे पुरखों के डर क्या थे, और अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए हमें कहानियों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जब हम इन भूता जगहों पर भूतों को ढूंढने जाते हैं, तो क्या हम वाकई किसी आत्मा को खोज रहे होते हैं, या फिर हम असल में अपने ही इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने दिमाग की गहराइयों को समझने की एक कोशिश कर रहे होते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।